हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कानत मैथ्स विजन में। पिछले क्लास में आपको हम डिवीजन पढ़ा दिए थे। डिवीजन का पहला जो पार्ट था, जितना भी कंसेप्ट था डिवीजन का, सारा हम जो है क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो मतलब पिछले क्लास में हम सारा कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। आज के क्लास में जो हम डिवीजन पर कुछ सवाल भी करेंगे, और पिछले क्लास में भी हम सवाल कराए थे। मतलब बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम इसको आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इस पर किस किस तरह के सवाल आते हैं। पिछले क्लास अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपका आज का क्लास का। ठीक है, अगर मान लीजिए पहला सवाल इस तरह पूछा जा रहा है कि कोई संख्या है जिसमें हम 4 से डिवाइड दे रहे हैं। ठीक है, कोई संख्या बोलेगा कि 4 से डिवाइड दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 बच रहा है, यानी कि शेषफल 1 आ रहा है। ठीक है, तो बोलेगा कि यदि हम 4 से उस संख्या के 3 गुने में, यानी कि 3 गुना में डिवाइड दे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। सॉरी, रिमाइंडर ये पूछेगा। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन बोलेगा कि आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिखेगा कि यदि किसी संख्या में 4 से डिवाइड देते तो हमारा शेषफल जो होता है, सॉरी हाँ, शेषफल 1 बचता है। ठीक है, तो अब पूछेगा कि यदि हम उस संख्या के 3 गुने में डिवाइड दे 4 से तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। समझ गए क्वेश्चन को। तो देखिए ये संख्या, अब संख्या क्या है उससे कोई मतलब नहीं हो, उसको संख्या नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है रिमाइंडर क्या होगा। सो ठीक है, तो अब मान लीजिए, अच्छा यहाँ पर हम मान लीजिए कि यहाँ ना भागफल दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है, भाजित दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह बनाइएगा। आप मान लीजिए कि भागफल आपका 1 है। ठीक है, तो 4 एकम 4 1 5, यानी कि आपका संख्या पक्का 5 होगा। ये बात आपको पता है कि नहीं? आपको यहाँ छोटा से छोटा भागफल मानना है। क्यों हम इतना बड़ा, अच्छा यहाँ पर 3 भी मान लीजिएगा तो 4 तिया 12 1 13 हो जाएगा, तो ये संख्या 13 होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, तो भी हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। हमको रिमाइंडर 1 बचाना। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, तो आप इसको छोटा से छोटा 1 मानिए, यानी कि संख्या 5 है। ठीक है, तो अब 5 को अगर हम 3 गुना कर दें तो क्या हमारा संख्या यहाँ 15 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये संख्या 15। अब 15 में हम अगर 4 से डिवाइड दे रहे हैं तो 4 तिया 12, तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा, आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप 1 नहीं, यहाँ पर 3 ले लेते। ठीक है, आपको 3 लेकर के बता रहे, तो कितना हमारा संख्या हो जाता, 4 तिया 12 1 13 होता है। यानी कि अब 13 में डिवाइड दे रहे तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, बोला 3 गुना, यानी कि 39 में अगर डिवाइड देंगे, यानी कि 39 में अगर 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 4 9 36 होता है, तो भी हमारा रिमाइंडर 3 ही बच रहा है, यानी कि हमारा शेषफल 3 ही बच रहा है। इससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर भागफल क्या है उससे कोई मतलब नहीं। तो आप छोटा लीजिए ना, 1 लीजिए, तो 1 लीजिए तो आसानी से इसको माइंड में कीजिए। 4 एकम 4 1 5, कोई संख्या 5 है, उसमें हम 4 से डिवाइड दिए तो हमारा रिमाइंडर 1 बचा, तो अब उसके 3 गुना में देना है, तो 5 तिया 15 में देना है, तो 4 तिया 12, रिमाइंडर 3 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह के एक और सवाल बताते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सवाल अगर दूसरा बोलेगा कि कोई संख्या है, ठीक है, उसमें 9 से डिवाइड दे रहे हैं, तो कोई संख्या में रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा है, या 3 बच रहा है, या 4 बच रहा है। मान लीजिए बोला कि कोई संख्या उसमें 9 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 4 बच रहा है। ठीक है, बोलेगा कि यदि हम इस संख्या में 4 गुना से, ठीक है, 4 गुना में अगर यही संख्या के, इस संख्या के 4 गुना में 9 से डिवाइड दे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिएगा, तो आप इसको क्या कीजिए, मान लीजिए 1 है ये संख्या। ठीक है, आपको उतना कुछ बड़ा नहीं मानना। अब मान लीजिए भागफल 1 होगा तो 9 एकम 9 और 4 13, हमारा संख्या कितना होगा, 13 होगा। ठीक है, तो 13 है, तो 13 में हम 9 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 4 बच रहा है। ये बात तो आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो अब 13 का 4 गुना से हम यानी कि 52 में देंगे, अब डिवाइड देंगे तो 9 से 9 कितना होता है, 9 बचे 45 होता है, तो हमारा रिमाइंडर 7 बचेगा। ये बात आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे भी लॉजिक है। हम इसको जो है जब रिमाइंडर थ्योरम पर आएंगे तो उस समय थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना इजी सवाल है, तो इसमें कुछ लॉजिक जो एक जानने का सवाल, मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अब डायरेक्ट इसको 1 मान लीजिएगा, इसको हमेशा 1 ही मान लीजिएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1 मान लीजिएगा तो आपको आसानी होगा। अगर आप यहाँ पर 3 भी मान लीजिएगा तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 9 तिया 27 4 31 हो जाएगा संख्या। ठीक है, यानी कि 31 में भी अगर हम 9 से डिवाइड दे रहे हैं तो भी रिमाइंडर मेरा 4 ही बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा। तो आप यहाँ 31 को 4 से गुना कीजिए तो 31 चौके 124 होगा। इसमें भी 9 से डिवाइड दीजिएगा तो भी हमारा रिमाइंडर कितना, 7 ही बचेगा। जैसे यहाँ 7 आया, 52 में दिए तो करके एक बार देख लीजिए, 9 एकम 9, 3 बच रहा है, 4 आ जाएगा, 9 तिया 27, 7 बच जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो आप 1 लेकर के भागफल इसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है। ठीक है,
चलिए तो एक और सवाल इस पर कर करके बताते हैं, ठीक है। बोलेगा कि कोई संख्या जो है अगर हम 12 से या 13 से डिवाइड दे रहे हैं कोई संख्या में, तो हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। तो अब बोलेगा कि आप बताइए हमको, अगर इसके 3 गुना में यहाँ पर 13 नहीं बोल करके अगर बोलेगा 5 से डिवाइड दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो आप जो ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, तो आप इसको आसान है, वही है। तो आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, तो 13 कम 13, एक संख्या आपको 14 मान लीजिए, ठीक है। कि 14 में अगर हम 13 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है। ये बात आपको समझ आएगी। अब उसके 3 गुना करना है, यानी कि 14 या 42 में हम डिवाइड देंगे 5 से, तो कितना होगा, 5 8 40, तो हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आप कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। चलिए तो देखिए, हम नेक्स्ट जो है हम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी संख्या में अगर हम 9 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, कोई संख्या 72 है, 72 नहीं 3 है सर मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम 9 से डिवाइड दे रहे हैं तो कितना होता है, 9 8 72 होता है। हमारा शेषफल क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, तो ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर थ्योरम होता है, अगर यही कहता है कि अगर 73 बराबर जो होता है वो 9 गुने 8 प्लस 1 होता है, समझे। यानी कि हमारा जो भाज्य जो होता है, ये भाज्य जो होता है वो जो है भाजक, ये गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम होता है, ठीक है। यानी कि आपको इस प्रकार बोलेगा कि अगर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य को क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड बराबर क्या होता है, भाजक यानी कि डिवीजन गुने भागफल यानी कि कोसेंट, कोसेंट और प्लस रिमाइंडर होता है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं आया, इतना आपको समझ आ गया। यानी कि अगर कोई संख्या बोलेगा कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये 73 नहीं देता, ठीक है, ठीक है, ये बात आप समझिएगा। ये 73 नहीं देता, आपसे बोलता कि कोई संख्या है, ठीक है, वो संख्या ज्ञात करे जिसका भाजक बोल देता ये है, भागफल इतना 8 है और रिमाइंडर 1 है, तो वो संख्या ज्ञात करे। तो आपको क्या करना है, एक बार में समझना है कि 9 8 72 1 73, यानी कि ये संख्या 73, ठीक है। यानी कि ऐसा सवाल पूछ सकता है, आप इस पर पुट करके भी बना सकते हैं। अगर आपको भाज्य मान लीजिए नहीं दिया हो, पूछेगा भाज्य ज्ञात करना है, ठीक है, और बोलेगा कि भाजक जो है हमारा कितना है, तो 4 है, भागफल बोलेगा कि 8 है और शेषफल बोल देगा 2 है, ठीक है। तो बोलेगा कि वो संख्या ज्ञात करे। तो आप देखिए भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, तो 4 8 32 2 34 हो जाएगा आपका भाज्य। ये बात आपको समझ आया कि नहीं। तो इस पर किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे, उस सारे सवाल को अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरह के सवाल बनते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर 18055 है, उसमें किस संख्या से डिवाइड दे, किस संख्या से डिवाइड दे ताकि हमारा शेषफल जो होता है वो 32 हो और भागफल 269 हो। यानी कि शेषफल जो होता है वो 32 बोल रहा है और भागफल बोल रहा है कितना, भागफल 269 हो, ये बोल रहा है, ठीक। बोल रहा है कि 18055 में हम किस संख्या से डिवाइड दें कि हमारा क्या भागफल जो बता रहा है 269 बोल रहा है और शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो बोल रहा है वो 32 है, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रहा है, क्या कहता है, भाजक पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आपको बताएं, अभी जस्ट बताएं, फॉर्मूला होता है कि अगर इसको आप x मान लीजिए, यानी कि इसको इससे गुना करके अगर इसको जोड़ दीजिएगा, यानी कि x को 269 से गुना करके और 32 उसमें जोड़ दीजिएगा, तो आपका ये आ जाता है। अभी जस्ट हम बताए थे इस पर, ठीक है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं है। तो अब क्या कीजिए, आप इसको माइनस में ले जाइएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा उधर, 269, x बराबर कितना हो जाएगा, 18023 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए 269 से, कितना बार में कटेगा, देखिए काट करके ये कितना, देखिए ये 269 से कितना बार में कटता है, 269 से इसको काट दीजिएगा तो ये 67 बार में कटेगा, ठीक है। तो आपका x 67 यानी कि आपका भाजक कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आपको इस तरह से सवाल भी पूछेगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक संख्या को 555 तथा 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर, यानी कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या बोला है कि उसको 555 तथा 445 के योग से विभाजित करने पर, यानी कि इसको हम 555
प्लस 445 से डिवाइड दे रहे हैं, तो ठीक है। तो क्या बोला कि 445 के विभाजित करने पर भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है। यानी कि ये जो भागफल है ये जो है इनके अंतर जो है ये दोनों संख्या के अंतर के जो है बराबर आता है, बराबर नहीं दुगने के बराबर आता है। तो इसका दोनों का अंतर क्या होता है 110 होता है, ठीक है। यानी कि ये 110 के दुगना के बराबर है, यानी कि ये 220 है, ठीक है। और बोल क्या रहा है कि रिमाइंडर जो है हमारा 30 है, समझ रहे हैं। इसका लैंग्वेज को समझिए, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ठीक है, कि 555 प्लस किसी संख्या को 555 तथा 445 के योग से भाग देने पर या विभाजित करने पर हमारा जो भागफल आता है वो ये दोनों संख्या के 555 तथा 445 जो है ये दोनों की संख्या के डिफरेंस के दुगने के बराबर आता है, ठीक है। और शेषफल 30 दिए हुए तो आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी जस्ट बताइए, इसको इससे गुना कीजिए प्लस इसको कर दीजिए, ये संख्या आ जाएगा, ठीक है। 110 को आपको क्या करना है 220 से गुना करना है प्लस 30 कर देना है, यही आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। यही संख्या पूछ रहा था, कर लीजिए। कितना होगा 110 को कीजिएगा तो 22 11 22 220 232 हो जाएगा। 232 पर 1 0 2 0 और 3 0 गुने 2 0 दीजिएगा प्लस 30 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 232 30 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यही आंसर, यही संख्या है, यही संख्या पूछ रहा था, ठीक है। यानी कि फिर से एक बार क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा। बोला है कि किसी संख्या को 555 तथा 445 के योग से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो संख्या मतलब भागफल जो आता है वो ये दोनों का डिफरेंस के संख्या के डिफरेंस के दुगने के बराबर आता है और शेषफल 30 है, तो हमसे ये संख्या पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, जो था सो लैंग्वेज था, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी संख्या को जो है क्या बोला है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का, अगर भागफल मान लीजिए x मान लिए हैं तो इसका भाजक जो है, ये भाजक किसको कहते हैं जिससे डिवाइड देते हैं, तो भाजक जो है वो इसके 25 गुने के बराबर है, ठीक है। और रिमाइंडर के 5 गुने के बराबर है, ठीक है। भाजक बोला कि ये जो भाजक जो है ये शेषफल के 5 गुने के बराबर है, ठीक है। आपको बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है। और बोला है कि भागफल जो है ये 16 है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि संख्या बताइए, ठीक है। तो अब इसको बताइएगा, अच्छा ये 16 है तो इसके 25 गुना के बराबर ये बोला, यानी कि x अगर 16 है तो इसके 25 गुना यानी कि ये 400 होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आई। इसके 25 गुना 16 को 25 से गुना कीजिएगा 400 आएगा, ठीक है। और बोला है कि ये जो है इसके 5 गुना ये है, यानी कि रिमाइंडर हमारा 80 हो। रिमाइंडर का 5 गुना ये बोल रहा है तो ये 5 गुना है, यानी कि 80 होगा तब तो ये 400 होगा। ये बात आपको समझ आया कि नहीं। तो यही पूछ रहा था। तो अब आपसे संख्या पूछ रहा है, तो संख्या क्या होता है, ये दोनों को गुना करते हैं प्लस इसको कर देते हैं, तो 16 4 6400 प्लस 80, तो आपका संख्या क्या हो जाएगा 6480। ये बात आपको समझ आया कि क्वेश्चन एक बार और फिर से लैंग्वेज पर ये बोला है कि किसी संख्या में जो है, नहीं क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई भाजक जो है वो भागफल का शायद भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, ठीक। और शेषफल का 5 गुना है। ये भाजक के बारे में बोला है कि भाजक जो है ये भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। और आपका भागफल दिए हुआ है, तो भागफल 16 है तो आप इसको 25 गुना कीजिएगा तो ये 400 होगा, तो ये 80 होगा तब तो इसके 5 गुना होगा। तो फिर दोनों संख्या ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये आपको कल बता दिए थे, ठीक है। अगर इसमें अगर हम 17 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है, 17 से डिवाइड दे रहे हैं तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं पूछ रहा है, इस बार बोल रहा है सबसे छोटी सम संख्या बताए जिसमें 17 से डिवाइड देने पर वो पूर्णतः विभाजित हो। समझ रहे हैं, इस बार सम संख्या पूछ रहा है। तो आप सम संख्या किस तरह निकालिएगा, तो 17 से आप डिवाइड दीजिए, 17 5 85, 17 6 102 तो 85 आ जाएगा, 15 बच जाएगा, ठीक है। 1 0 दीजिएगा, 17 7 17 8 136 हो जाएगा, आपको 14 बचेगा, 1 0 दीजिएगा, 17 4 68 17 5 17 7 119 17 8 136 अभी जस्ट लगाए थे, ये 4 बच गया, ये 4 बच गया, ठीक है। तो आप इसको देखिए क्या बोला है। अच्छा ये संख्या होगा क्या, सो हमको थोड़ा सा बताइए। बोला है कि 17 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताए जो सम भी हो और 17 से पूर्णतः विभाजित भी हो। तो
अच्छा हम आपको कल बताए थे कि अच्छा ये 5 अंकों की छोटी संख्या है, और छोटी संख्या है तो उसमें हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, सो बताइए। अगर हम इसमें घटाएंगे तो ये तो 3 अंक का संख्या, 5 अंक की संख्या, तो ये 4 अंक की संख्या हो जाएगा। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, अगर इसमें हम एक भी घटा दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जा रहा है, 1 अंक का संख्या हो रहा है। हमको 5 अंक का संख्या चाहिए तो 5 अंक का ये सही है, तो इसमें हमेशा हम जोड़ेंगे, ये भी हम कल भी बताए थे, ठीक है। तो जोड़ते किसको, ये दोनों के डिफरेंस को जोड़ते हैं, डिवीजर और रिमाइंडर के डिफरेंस को जोड़ते हैं। ये बात आपको समझ है। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा संख्या क्या होता, इतना होता, ठीक है। लेकिन बोला क्या कि ये सम संख्या बताएं, तो सबसे छोटी संख्या ये है जो 17 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। लेकिन बोला है सम संख्या, क्या ये सम संख्या है, बताइए आप, ये सम संख्या है। 5 अंकों की भी है, 1 2 3 4 5 अंकों की है, सबसे छोटी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन सम संख्या बोला, क्या ये सम संख्या है, नहीं। तो आप इसको क्या कीजिए, अच्छा ये एक बात बताइए आप हमको, अगर 17 जो है 34 मान लीजिए 17 से पूर्णतः विभाजित है, तो फिर इसका अगला नंबर कितना होगा जो 17 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो आप कहिएगा कि 17 जोड़ दीजिए, 17 51, 51 पूर्णतः विभाजित। फिर पूछेगा अगला नंबर कितना होगा, तो आप जल्दी से इसमें 17 जोड़ दीजिएगा, कहिएगा कि 68 होगा। ये बात आपको समझ। उसी तरह अगर इसमें सम संख्या निकालना है तो इसमें अगला नंबर 17 जोड़ेंगे, तो 17 जोड़ेंगे तो वो संख्या देखिए ये संख्या है, ठीक है, 10,030 आया। क्या ये संख्या सम संख्या भी और 17 से पूर्णतः विभाजित भी, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये सब बात आपको ध्यान देना है। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2 अंकों की संख्या, सॉरी 2 संख्या का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है 9375, ठीक है। और बोला है कि जब हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड देते हैं, या अगर मान लीजिए ये बड़ी है तो ये छोटी मान लीजिए, यानी कि बड़ी संख्या में अगर छोटी संख्या से डिवाइड देते हैं तो हमारा कितना आता है, 15 आता है भागफल, ठीक है। यानी कि हम 15 आता है जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड देते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, इसको आप किस तरह बनाइएगा, तो इसको बनाने का आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको देखिए, सबसे पहले आसानी से इसको बनाने का प्रयास कीजिए। x बराबर क्या आप 15y लिख सकते हैं, ये बात आपको समझ आया कि नहीं है। x बटा वाई बराबर 15 है, तो x बराबर, x हम किसको माने, बड़ी संख्या मान लीजिए, x मान लिए, ठीक है। उसको बोला कि छोटी संख्या से जब हम डिवाइड देते हैं तो हमारा भागफल 15 आता है, ठीक है। तो अब 15 आता है यानी कि x बटा वाई बराबर 15, इसको इक्वेशन में चेंज कर लिया, ठीक है। तो x बराबर हमारा 15y हो जाएगा कि नहीं होगा, ये बात आपको समझ आए। अच्छा x बराबर जब 15y आया तो क्या हम x के जगह पर 15y पुट कर देंगे, ये बात आपको समझ आ रहा है। अब 15y पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 ऊपर लिख देते हैं, 15y² बराबर 9375 आ जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ आए। अब 15 से काट दीजिए, 15 6 90, ये 3 बच गया, 15 दूनी 30, 15 5 75, ठीक है। तो अब y बराबर कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। तो y बराबर 25 आ गया, यानी कि ये जो है ये 25 है, ठीक है। एक संख्या अगर 25 आ गया तो x पूछेगा, तो x क्या हो जाएगा, ये संख्या को हम इधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। ये बात समझ। या फिर आप यहाँ पुट कर दीजिए, अगर y 25 आ गया तो x आप यहाँ से निकाल सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुने 25, 15 है, y की जगह पर 25 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी x 25 आया, y 25 आया है तो क्या करेंगे, 15 गुने 25 कितना हो जाएगा, 375। ये बात आपको समझ आया कि नहीं, 375 आया। दोनों का सम पूछेगा तो दोनों का सम बता दीजिए, दोनों का गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल बता दीजिए, सॉरी गुणनफल तो दिए हुआ था, उसके बाद जो सम पूछ रहा था तो सम आप बता दीजिए, 400 आपका आंसर हो जाता, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको समझ आए। x बटा वाई बराबर 15 क्यों किए, क्योंकि बोला है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से डिवाइड देने पर हमारा जो है ये इतना आ रहा है, ठीक है, 15 आ रहा है। तो x बराबर हमारा कितना, 15y आ गया, तो हम 15y बराबर x के जगह 15y पुट कर दिए, 15y गुना इतना, 15y² बराबर इतना होता है, काट देते 625 आ गया, y बराबर 25 आ गया। फिर हम ये x का वैल्यू यहाँ पर से निकाल लेते और 375। ये नॉर्मल में एक बेहतर मेथड है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है वो 11,520 है, ठीक है। क्या बोला है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 11,500 और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। और दोनों का भागफल बोल रहा है कि 9/5 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि दोनों का अंतर बताइए। तो आप इसको बहुत तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, 9×5 x इंटू वाई का वैल्यू अगर इसको यूनिट में मान लीजिए तो 9×5 45 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 11,520। आप ऐसे बना सकते हैं,
रेशियो मेथड से। तो ये थोड़ा सा रेशियो पढ़ाएंगे तो आसानी से आपको समझ आएगा। अभी अगर आप कैसे बनाएंगे, अभी जिस तरह से हम बनाए तो आपको बताया था क्या कि आप इसको क्या लिख दीजिए, x बराबर आप इसको क्या 9y बराबर 9y/5 लिख सकते हैं। ये समझ आया कि नहीं, कैसे लिखे, क्योंकि ये 5x बराबर, देखिए 5x बराबर 9y होगा, ठीक है। x के जगह पर हम x को इधर रहने देंगे, लेकिन y के नीचे ये आ जाएगा 5। x का वैल्यू हमको निकालना होगा तो x बराबर 9y/5 लिख देंगे, ठीक। x के जगह पर हम यहाँ पर 9y/5 लिख देंगे, ठीक है। तो 9 से हम काट करके देखेंगे 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 2 बच गया, 9 दूनी 18, बच गया 7, 9 अठे 72, इतना है, ठीक है। और ये 5 है, ये 5 जाएगा उधर गुना में, ठीक है। तो 1280 गुने 5 तो कितना हो जाएगा, 128 पंचे 640 होता है, 6400 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर y का वैल्यू निकल गया, y स्क्वायर बराबर 6400 आया, ठीक है। तो y का वैल्यू 80 निकल आया। ये बात आपको समझ आए। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए x बटा वाई की जगह 80, 9/5, 5 से कट जाएगा 16, x बराबर 144, ठीक है। तो अब दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं। इसको आसानी से आप बना सकते थे इस तरह, ठीक है। वैसे आप यहाँ पर रेशियो मेथड भी लगा सकते हैं, तो वो हम जब रेशियो पढ़ाएंगे तो उस तरह से बताएंगे, वो थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ भी आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। ये बचपन का मेथड जो आप XY वाला बनाते हैं बिल्कुल वैसे है, ठीक है। तो आप इसको बना सकते हैं। एक बार और समझा देते हैं। बोला है कि दोनों संख्या को गुणनफल 11520 है, दोनों को अगर डिवाइड दे रहे हैं तो 9/5 आ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर x का वैल्यू या y का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालिएगा तो आपका 9y/5 आया, ठीक है। तो यहाँ पर 9y/5 पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 9y²/5, क्योंकि ये y गुना में हो जाएगा तो y²/5। ये दिया हुआ 11520, तो इसको काटे हम 9 से तो 1280 आया, ठीक है। तो अब ये 5 इधर आ जाएगा गुना में तो 6400 आ गया, और इस तरह बना सकते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको डिवीजन का हर कंसेप्ट, हर क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो आज जो है हम डिवीजन को समाप्त करें। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा सक्सेसिव डिवीजन होगा, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन किस प्रकार काम करता है, कैसे सवाल आते हैं, उसको हम बताएंगे, ठीक है। वो भी 1 दिन का टॉपिक होगा, 1 से 2 दिन, 1 दिन का टॉपिक होगा, ठीक है। और इस तरह आपका जो है सक्सेसिव डिवीजन समाप्त होगा। उसके बाद एक तो नंबर ऑफ डिवाइजर कैसे ज्ञात करते हैं, वो जो भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, वो सब जो होता है वो सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं इतना तक आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, पसंद ज़्यादा आए तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी होता है कर लीजिएगा। और बस लास्ट आज का वीडियो यहीं तक रहा।